साहेब बंदगी सभी भक्त आत्माओं को, सभी साधु संत समाज को कबीर गुरु ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। और यहाँ पर आज आपको बताया जाएगा आत्मज्ञान विहीन, जिसके पास आत्मज्ञान नहीं है, ऐसे गुरुआ लोगों की संगति का फल क्या होता है। यानी पाखंडी गुरुओं के साथ रहोगे उसका परिणाम क्या होगा, ये आपको इस वाणी में पता चलेगा। इस वाणी की शुरुआत यहाँ से है। वाणी शब्द नंबर 31। हंसा संशय छुरी कुहिया, गैया पीवे बछेरुआ दुहिया। ठीक है। घर घर सावज खेल अहेरा पारत ओटा ले। ठीक है। अब आगे चलते हैं। पानी माई तलप गई भुमरी, धूर हिलोरा दे। धरती बरसे बादर भीजे, भीट भये पौराऊ। हंस उड़ाने ताल सुखाने चाहले बिंदा पाऊ। जावलो कर डोले पगु चाले, तौलो आस न की जाए। कहाँ कबीर जही चलत न दिसे, तासु बचन काली जाए। ठीक है। अच्छे समझना, ये सदगुरु की ऐसी वाणी होती है, असली वाणी। आप लोगों को भ्रमित करने वाले लोग ऐसी ऐसी वाणियां बताते हैं जिसे आप लोग आराम से समझ लेते हो, आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है। परंतु सदगुरु के वचन बड़े कठोर हैं। आप लोगों को अपना जीवन कल्याण करने से पहले बहुत विचार करना चाहिए। सतगुरु की शरण लेने के लिए तुम्हारे पास वीरता होनी चाहिए, यानी भक्ति कोई शूर पुरुष ही करता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे मानव शरीरधारी चेतन आत्मा, तू जड़ चेतन सत्य तथा असत्य पदार्थों का विवेचन करने वाला ज्ञानशील विवेकी हंस है। अर्थात मनुष्य ही है जो ज्ञान विज्ञान को समझ सकता है, अच्छा बुरा हानि लाभ को समझ सकता है और अपने जीवन का कल्याण कर सकता है। बाकी सर्वत्र जगत के जीव केवल भटकते रहते हैं, पीड़ित रहते हैं। इन्हें तो खाना पीना तक के लिए लड़ना झगड़ना पड़ता है। अतः परमानंद सार शब्द स्वरूप सत्य पुरुष परमात्मा प्रशांत सागर में बिहरने वाले हे हंस, चेतन हंस, तुम्हारे कलेजे में संशय रूपी छुरी भोंक दी गई है। मैं देह हूँ या देह से भिन्न हूँ, यह आत्मा ही परमात्मा है कि आत्मा से भिन्न परमात्मा है। जो सब लोग बताते हैं यहाँ पर समझना, साहब कह रहे हैं जो आपके अंदर संशय है। लोग कहते हैं, कोई कहता आत्मा ही परमात्मा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर साहब कह रहे हैं मैं देह हूँ या देह से भिन्न हूँ, यह आत्मा ही परमात्मा है कि आत्मा से भिन्न परमात्मा है। जड़ प्रकृति में कौन कौन से पदार्थ हैं और चेतन आत्मा एक है कि अनेक है। यानी दुनिया भर की जो आदमी आप लोगों को बातें बताता है, आत्मज्ञान नहीं कराता है। ऐसे पाखंडी गुरुओं के बारे में कह रहे हैं। इत्यादि संशय उत्पन्न हो गया है, जिसके कारण गैया, अब गैया साहब ने किसको कहा है, माया 52 अक्षर रूपी गैया। साहब क्या करे, 52 अक्षर रूपी। जो पाखंडी लोग आपको कहते हैं 2 अक्षर, यहाँ पर साहब ने सभी अक्षरों को कटाक्ष कर दिया है, कोई भी अक्षर वाला ज्ञान नहीं चलेगा। परंतु फिर भी पाखंडी लोगों ने आखर शब्द को 2 अक्षर बना दिया है, ठीक है ना। साहब ने 2 अक्षर बताया। 2 अक्षर का मतलब होता है 2 भेद। प्रथम भेद है एक लखावे 4 शब्द और दूसरा भेद है एक छुड़ाने वाला, जो इस विश्व में आदि अनादि मुक्ति पंथ सिवाय कहीं नहीं मिल सकता है। आप जानते हैं गैया साहब ने कहा माया, 52 अक्षर रूपी गैया ने जीव रूपी बछड़े को दूह कर पी लिया, ठीक है। यानी पाखंडी गुरुआ लोग आप लोगों का समय नष्ट कर रहे हैं, आप लोगों का तन मन धन सब कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं और आप लोगों को बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है। अर्थात उसका ज्ञान रूपी दूध, यानी आपके अंदर जो ज्ञान हो सकता है, लेकिन तुम अज्ञानी के शरण में जाकर उस ज्ञान से भी वंचित हो जाते हो, यही आपको हानि है। सदगुरु कहते हैं उसका ज्ञान रूपी दूध को दूहकर पी लिया, क्योंकि तू अनात्म जड़ माइक पदार्थों में उलझाने वाले प्रपंची गुरुओं की नाना प्रकार की वाणी, जितने दुनिया भर के लोग हैं, अनेक प्रकार की वाणी, हंसने वाली मधुर वाणी, अच्छी अच्छी वाणी जो तुमको बहुत प्यारी लगती है, अच्छे अच्छे आवाज में, अच्छे अच्छे लय में कोई कोई गाना गाता है, तो ये सब शायद कहते हैं कि वाणी मतलब क्योंकि तू अनात्म जड़ माइक पदार्थों में उलझाने वाले प्रपंची गुरुओं की नाना प्रकार की वाणी रूप जाल में फंस गया है। इसको कह रहे हैं जीव को।
इसी कारण तेरे कलेजे में संशय रूपी छुरी लग गई है, अर्थात कुसंगवश उल्टा ज्ञान हो गया। उल्टा ज्ञान होने से तू प्रपंच रूप नाना कर्म उपासना में अनुरक्त हो गया। कुसंगवश यानी जिसकी संगति तुमको नहीं करना चाहिए था, तुम उसकी संगत करने लगे। संगत तो करने लगे, उसको तुमने भगवान बना लिया, गुरु बना लिया। ऐसे पाखंडी गुरु को साहब कहते, अतः नाना शोक संताप संशय तुझको लग गए हैं। अतएव जब जीव कर्म कांड तथा अनेक देव देवी उपासना में रत हो गया, तब गैया रूप माया ने बछुरुए रूप जीव का ज्ञान रूपी दूध दुहकर पी लिया। यही वाणी पर बताया गया है। यहाँ पर देखो, ठीक है। अब आगे चलते हैं। माया मोह मोहित कीना ताते ज्ञान रतन हरि लीना। ठीक है, ये बीजक का शब्द यहाँ पर समझाने के लिए ले लिया गया है। घर घर, अब यहाँ पर देखो एक तरफ से व्याख्या बताई जा रही। घर घर का मतलब प्रत्येक शरीर रूप घर में। ठीक है, बहुत सारे ऐसे शब्द है जो समझ में नहीं आता है। सावज मतलब जंगली जानवर होता है, अर्थात मन रूपी जंगली मृग। अहेरा मतलब जीव रूपी पारधी का शिकार करता है। और पारत जीव रूपी पारधी अपनी रक्षा के लिए छिप कर आड़ ले रहा है। जिस प्रकार आप लोग मोक्ष पाने के लिए पाखंडी गुरुओं के शरण में जा रहे हैं, जहाँ वो खुद सुरक्षित नहीं है, भला वो आपको कैसे सुरक्षित रख सकता है। अर्थात मन सबके हृदय से ज्ञान वैराग्य आदि सद्गुणों का आखेट शिकार कर रहा है। जो मन है आप लोगों को विनाश का रास्ता बहुत तेजी से खोल रहा है, और जिसमें से तुम्हारा भला होने वाला है वो रास्ता बंद कर रहा है। कौन? आपका मन अशद पापादि दुष्कर्मों में भटका रहा है, और पारधी जीव गुरुआ लोगों के असद उपदेश से नाना देवी देवताओं की उपासना रूपी ओट आड़ में अपनी रक्षा के लिए छिपता है, अथवा देवी देवताओं की आड़ लेकर बहाना करके जीव हिंसा करके मांस भक्षण करता है। जल में मछली तड़प गई है, अर्थात संताप पा रही है, दुख पा रही है, जल रही है। अतएव यह जीव रूपी मछली परमानंद परमात्म सागर में रहती हुई भी अज्ञान दशा से परिचित उससे पृथक होकर त्रिविध ताप में तप रही है। अब इसी यहीं पर आप लोग मिला लीजिए। साहब ने कहा पानी में मीन प्यासी मोहि सुन सुन आवत हंसी। यहीं पर समझ लीजिए, साहब ने यहीं पर अनुवाद किया उसका, और यहीं पर आप समझ लीजिए कि पानी में मीन प्यासी। अब यहाँ पर साहब ने वही कहा कि तुम अभी भी वही हो, तुम अभी भी वही हो, तुम समझ सकते हो, जान सकते हो, पहचान सकते हो, लेकिन पाखंडी गुरुओं के शरण में रहकर कभी नहीं समझ सकते। सदगुरु कहते हैं अज्ञान दशा से अपरिचित उससे पृथक होकर त्रिविध ताप में तप रही है। यानी जीव जितने तड़प रहे हैं, भक्त तड़प रहे हैं, उनको परमात्मा का स्वरूप ज्ञान नहीं मिल पा रहा है। इसका मतलब ही है आप लोगों का तड़पना। और धूल लहर ले रही है। ठीक है, अर्थात धूल के समान तुच्छ मन विषयानंद की लहर ले रहा है। यानी जो मन में मुक्त हो गया है, जो केवल मन से सोच लिया है यही सत्य है, और सत्य से अवगत नहीं हुआ, वो केवल उड़ता ही रहेगा, और वो कभी भी मतलब अपने मनुष्य तन को पाकर जीवन सार्थक नहीं कर पाएगा। जिसने मन में ही सुख मान लिया है, बल्कि सुख के सागर में नहीं नहाया। ठीक है, जिससे जीव दुखी हो रहा है और मन मौज कर रहा है। धरती रूप जो पिंड की वायु है वह बरसती है, और बादल रूप जो ब्रह्मांड है वह भींजता है। अर्थात प्राणायाम के समय पिंड की वायु ब्रह्मांड में भर जाती है। इस कारण भीटी तालाब की पाल रूप दशम द्वार तैरने लायक हो गया है। तैरने लायक हो गया है। यह योगियों की स्थिति का वर्णन किया है। जो दशम द्वार तुम्हें बताया करते हैं, समझ लेना ये लोग योगी हैं, ये योगी महात्मा हैं। ये लोग क्या करेंगे आगे जान लेना। भाव यह है कि आत्मज्ञान से विहीन अज्ञानी योगियों के शरीर रूपी धरती योग क्रिया करती है। जो लोग आपको योग बताते हैं ना, साहब उसी के लिए मना कर रहे हैं। अर्थात प्राणवायु को खींचकर ब्रह्मांड में चढ़ाती है, और ब्रह्मांड रूपी बादल प्राणवायु से पूर्ण हो जाता है।
तब योगियों का अंतःकरण भर जाता है एवं उनका मनोरथ पूर्ण हो जाता है और योगियों का मन तैरने लगता है, अर्थात उनका मन उछलने लगता है। इस प्रकार अज्ञानता में पड़े हुए उनके शरीर का जब अंत समय आया, तब हंस जीव शरीर रूप तालाब को छोड़कर चला गया और शरीर रूप तालाब सूख गया, अर्थात हंस शरीर रूपी सरोवर को त्याग कर उड़ गया एवं इस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में चला गया और वह शरीर रूपी तालाब सूख गया। उसके पश्चात वासना रूपी कीचड़ में उड़ने वाले हंस जीव का चित्त रूपी पैर फंस गया। भाव यह है कि नाना देवोपासकों के समान कर्मकांडी लोग भी वासनावत पुनः संसार में आकर जन्म धारण करते हैं, मुक्त नहीं होते। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे भाइयों जिज्ञासु जनों, जब तक हाथ हिलता है और जब तक शरीर में साधन करने की शक्ति है, तब तक वंचक गुरुओं के उपदेश से मुक्ति की आशा नहीं करिए, क्योंकि जिसको स्वयं सत्य मार्ग पर चलता हुआ नहीं दिखे, उसके उपदेश रूप वचनों को लेकर क्या करोगे। भाव यह है कि अगर तुम्हें लगता है कि ये गुरु झूठ बोलता है या कि गलत बोलता है या कि झूठा सत्संग करता है, तभी आपको समझ लेना चाहिए कि ये क्या तुमको मोक्ष दे सकता है। भाव यह है कि जब तक हाथ पैर चलता है, तब तक इस मानव शरीर में आत्म कल्याण करने का साधन कर लो, क्योंकि वृद्धावस्था के आने के ही पहले आत्म कल्याण का साधन कर लेना परम आवश्यक है। और कोई दूसरा मुक्ति दे देगा, इस दूसरे की आशा को छोड़ दो। ठीक से समझ लेना। साहब कह रहे हैं तुमको अगर लगता है कोई दूसरा तुमको मुक्ति दे देगा, तो इस भ्रम में तुम लोग मत पड़ो। ये बहुत बड़ी गहरी सच्चाई है, साहब ने कहा। ठीक है, मोक्ष तुम्हें होना है, मोक्ष की राह में तुम्हें चलना है और सच्चा सतगुरु मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। साहब कहते हैं अतः जिसको स्वयं आत्मा तथा परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान नहीं है, ऐसे अज्ञानी बंधों अंधों के वचन को लेकर क्या करना है, क्योंकि जो स्वयं परमात्मा निष्ठ ज्ञानी नहीं है किंतु वंचक अज्ञानी है, उसके उपदेश पर विश्वास करने से संसार सागर में डूब जाने का भय है। अतएव जो आत्मा तथा परमात्मा के स्वरूप का ज्ञाता सच्चा भेदी सतगुरु हो, उसी की शरण में जाकर अपना आत्म कल्याण करना चाहिए। ध्यान रखना, आपको ही अपना आत्म कल्याण करना है, करवाना है, परंतु जब तक भेदी सतगुरु नहीं मिलता तब तक कल्याण नहीं होता। इस संसार में आपको बहुत सारे पाखंडी गुरुआ मिलेंगे जो आपको अनेक प्रकार की विभिन्न प्रकार की वाणियां सुनाएंगे, ऐसे करना होता है, वैसा करना होता है, परंतु आपको आत्मज्ञान नहीं बताएंगे। आत्मज्ञान सच्चा भेदी सतगुरु से प्राप्त होता है। अगर आप भेदी सतगुरु की शरण में गए हैं, पूर्ण मोक्ष की प्राप्ति भेद आपको प्राप्त नहीं हुआ, वैसे हो भी नहीं सकता है, क्योंकि आदि अनादि मुक्ति पंथ के सिवाय विश्व में कोई भी नहीं दे सकता है, क्योंकि आदि अनादि मुक्ति पंथ सदगुरु यानी सदगुरु देवराज के आदेश से चलता है, जिनके संस्थापक संत देवराज माने जाते हैं। अर्थात परमात्मा के आदेश से ही ये बीजक संदेश आपको दिया जा रहा है, ताकि आप लोग समझें और अपने जीवन का कल्याण करें। सतनाम साहेब बंदगी।